11th का चैप्टर है फिजिक्स सेकंड के अंतर्गत, और ये हमारा क्या है, प्रत्यास्था। और प्रत्यास्था में हम जानेंगे पहला चैप्टर में यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक जो बनता है हमारा, तो अवदैर्घ्य प्रतिबल अवदैर्घ्य विकृत के अनुपात को ही बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है और वस्तु पे हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा बल डालते हैं और वस्तु क्या हो जाए, थोड़ा तिरछा हो जाए, टूट जाए ना, तो उसे क्या बोलते हैं, विकृत, क्योंकि उसकी मूल स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हमको विकृत बताया गया। अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई तार है, एल लंबाई का तार है, जिसपे हमने फोर्स क्या डाला है, 0, अर्थात हमने कोई वेट 0 डाला है और उसके ऊपर 0 के बाद हमने थोड़ा सा उस पर वेट क्या डाल दिया, mg, तो तार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उस पर हम क्या करें, वेट डालेंगे तो थोड़ा सा उसके में उसकी लंबाई में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन। तो ये बनता क्या है, अवदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है, यह अपान ए, और अवदैर्घ्य विकृत क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल। अब ये देखो जो नीचे हमारी वो सबसे ऊपर आ गई, तो यह अपान ए मल्टीप्लाइड एल बटे डेल्टा एल। यह का मान होता है आपका mg, कितना होता है, mg, तो mg और ये l का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a डेल्टा l, a ये तार का एरिया, तो तार का एरिया अर्थात वृत्त के आकार का होता है, इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं हम, पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से, फिर हम ये प्रत्यास्था गुणांक जो बनता है हमारा, उसका मात्रक जानेंगे। तो मात्रक इसका क्या होता है आपका, क्योंकि प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विकृत हो सकता है कोई वस्तु बीच से टूटी हो सकता है वस्तु साइड से टूटी हुई, तो विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम न्यूटन को अगर विमा इसकी निकालना चाहेंगे तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की विमा होती है m, और मीटर की विमा होती है L, और सेकंड की विमा होती है T। जब T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा L, अर्थात इसकी हमारी क्या विमा होती है, लंबाई की L, तो यहाँ पे L का स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल हो गया, अर्थात m L माइनस का 1 T माइनस का 2, तो ये हमारा क्या बनकर तैयार होता है, इसकी विमा क्या होती है, m L T माइनस का 2। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ यंग प्रत्यास्था गुणांक के आधार पर क्वेश्चन हमारा है कि एक तार की लंबाई 1 मीटर है तथा उसकी त्रिज्या 2 mm मिलीमीटर, और इसमें 2 किलोग्राम का भार क्या कर देते हैं, लटका देते हैं, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई इसी पदार्थ से बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, और दूसरे तार की लंबाई जो है हमारी 1 mm, तो इस तार में वही भार लटकाने पर इसमें वृद्धि क्या होगी, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं पहले स्टेप में जानते हैं वो तार कितना लंबा था, 1 मीटर था, और इसकी जो त्रिज्या है 2 mm है। हम mm को किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में है तो ए वाला मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 1/10 से गुणा करेंगे, 1/10 से गुणा करेंगे, किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में, 1/100 से फिर गुणा करेंगे तो किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब 1, 2 और 3, तो 10 की पावर 3 हो गया, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर माइनस का 3, एक इसमें आ गया आपका मीटर में। अब देखो डेल्टा एल जो लंबाई में वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, 1 mm, mm को हम फिर मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 mm को जब मीटर में लेके जाते हैं तो 10 पावर माइनस का 3 मीटर हो जाता है। उस पर जो वेट डाले हैं वो 2 किलोग्राम का हमने वेट डाला। दूसरा तार जो लंबा है वो कितने मीटर का लंबा है, 2 mm। अब ये 2 mm का जो तार है हमारा, उसकी लंबाई जो हो जाएगी, mm को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 पावर माइनस का 3 होगा, mg बराबर 2 किलोग्राम है, तो इसमें जो वृद्धि आई है दूसरे तार की वो हमें देखना है। तो ये वाला तार एक ही पदार्थ का है, ये वाला तार एक ही पदार्थ का है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक भी क्या होंगे, दोनों एक ही प्रकार के होंगे। देखो 2 किलोग्राम भार डाला, तार की लंबाई में थोड़ी वृद्धि हुई,
इस पे 2 किलोग्राम का भार डाला, इसमें तार की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला स्थित बराबर दूसरी स्थिति। अब ये क्या होगा आपका mg l बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा l, ये mg l पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। mg का मान कितना है 2 किलोग्राम, l का मान कितना है 1, और पाई को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये r का मान उसमें कितना निकला था 2 × 10 पावर माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और डेल्टा l 1 × 10 पावर माइनस का 3। इस तरह से सबके मान लिख लेते हैं। तो mg का मान 2 किलोग्राम और l का मान कितना इसमें है 2 × 10 पावर माइनस का 3, और नीचे हम क्या कर लेंगे पाई, और r का मान कितना निकला है 1 × 10 पावर माइनस का 3 का होल स्क्वायर पूरे डेल्टा l। अब देखो पाई से पाई हमारा कैंसिल हुआ, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हुआ। अब ये वाला बटे में है तो इस तरफ किस में आ जाएगा गुणे में आ जाएगा, तो हमने नीचे से क्या कर लिया ऊपर ले लिया। और ये वाला किसमें है गुणे में है तो इस तरफ किस में आ जाएगा बटे में आ जाएगा। जब बटे में आ गया तो हमारा 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 3 से कैंसिल हो गया। 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, तो 8 10 × माइनस का 6 1 बटे डेल्टा l। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगी हमारी लंबाई में वृद्धि 8 × 10 पावर माइनस का 6 मीटर। अगर इसी मीटर को हम mm में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 10 पावर माइनस 3 mm। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन 20 किलोग्राम भार एक तार पे लटकाया गया है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिमी स्क्वायर है। तने होने पर लंबाई ठीक 6 मीटर है। भार हटा लेने पर इसका जो हो जाता है 5.995 मिलीमीटर हो जाता है। तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें। तो ये वाला क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि हाँ ये हमारा कैसा क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कोई एक तार पे हमने जब 20 किलोग्राम का वेट डाला, ठीक, तो एक बड़ा तार भी लंबा हुआ होगा, और हमने जैसे 20 किलोग्राम अब देखते हैं कि ये वाला जो तार बचा है ना वो कितना बचा है 5.995, क्योंकि हमने वेट को हटा दिया। तो यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो गया प्रारंभिक लंबाई, जिसे बोलते हैं L, जिसे बोलते हैं L। अब ये जो इसमें विकृत हुई है डेल्टा L, तो वो क्या हो जाएगी प्रारंभिक लंबाई माइनस का टोटल लंबाई माइनस की प्रारंभिक लंबाई, तो उसमें विकृत कितनी हुई 0.005 मीटर। mg का मान कितना किलोग्राम है 20 किलोग्राम, और एक उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो चाहे पाई आर स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं एक होते हैं, क्योंकि जिससे तार है तो तार के अंदर कैसा होगा गोल होगा, और गोल को वृत्त कहते हैं, इसीलिए पाई आर स्क्वायर लिखें तो चाहे ए लिखें। ये हो गया क्या हमारा 1 मिमी स्क्वायर। 1 मिमी स्क्वायर को 1/10 × 1/100 दो बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 × 10 पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर। यह प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। अब सबके मान रख लेते हैं, तो ये हो गया 20, और l का मान कितना है आपका 5.99, और पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 1 × 10 पावर माइनस का 6, और ये कितना हो गया 0.005। पॉइंट 3 स्थान बाद है, यहाँ पे 3 स्थान बाद है, ये पॉइंट पे पॉइंट कैंसिल आउट हुआ। तो हमारा 5 × 5 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 4 हुआ, और बड़े 5.995 × 10 पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना है इतना, और इसका मात्रा क्या होता है मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।